टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, जिसके नाम अफजल और आला होने के अलावा किताब मुकद्दस के मुताबिक मोतबर और इसमें आजम है। मैं उस खुदावन यीशु मसीह जो मुनज्जी आलमीन, हमारे जानू का लंगर और ईमान का बानी है, आज आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और फिर से कहूंगा, यह मेरे लिए शर्फ और आजाज है कि इस इंजील मुकद्दस का खादम ठहरूं और फिर आपके साथ मिलकर आज के दिन की जाने वाली परस्तिश और दुआओं के वसीला से और फिर इस ला तब्दील और मोतबर कलाम के वसीला से भी बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं खुदाबंद का इन अनमोल लम्हात के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। आज हम गौर करते हैं रोमियो के खत पर और आज के दिन हर हफ्ते एक अरसे से हम रोमियो के खत का मुतालिया करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम 4 बाब में हैं और मुकद्दस पौलुस जो इस खत के इंसानी मुसन्नफ है, वो इस बाब में बुजुर्ग अब्राहम का जिक्र करते हैं कि वो अपने कामों के सबब से नहीं बल्कि खुदा पर और खुदा के वादों पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहरा। और रोमियो के खत का मजमून ही यही है, खुदा की रास्तबाजी। और 12 बार इस खत में हम इस बात को देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस उन मसीहों को जो अब मसीह में थे लेकिन उनका पस मंजर यहूदी था, उनको ये याद दिला रहे हैं कि तुम ये ना सोचो कि शरीयत के आमाल पर अमल पैरा होने के सबब से और साथ ही साथ मसीह पर ईमान लाने के सबब से दोनों को मसावी रखते हुए तुम नजात पा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। नजात का दारोमदार मसीह खुदावंद को शख्सी नजात दहंदा के तौर पर कबूल करना, यानी खुदा के फजल को कबूल करना है, जिसके वसीला से गुनाहगार और पापी इंसान नजात पाता है। हां, आमाले शरीयत हम उन अहकाम अशरा के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम अहद जदीद में देखते हैं कि उन सब का निचोड़ तालीमातुल मसीह में हमें मिलता है। लेकिन खैर, ये फिर कभी सही, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि मुकद्दस पौलुस उनको याद दिला रहे हैं कि निजात खुदा के फजल यानी मसीह के सलीब पर किए गए काम को अपने लिए कबूल करने के वसीला से है। रही बात आमाले शरीयत की या नेक आमाल की, तो मैं इनका मुखालिफ नहीं हूं। जब हम निजात पा लेते हैं तो फिर हम जब ये आमाल करते हैं तो वो इस बात का सबूत होता है कि मेरी जिंदगी में काम हो चुका है।
दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और आमाल शरीयत हमारी जिंदगी से फिर खूब नजर आते हैं कि मैं किसका हूं। यानी हम निजात पाने के लिए नेक काम नहीं करते, चूंकि निजात पाए हुए हैं इसलिए खुदा की मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि हम वो करें जो दूसरों की भलाई और ज़ाते इलाही की शान के शाया हो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोमियो 4 बाब और इसकी 17 और 18 दो आयात आपके सामने रखता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। इसी बात की अगली कड़ी आयत 19 से चलती है और इस बाब के इख्तिताम तक अब्राहम की ही बात चलती है। लेकिन हम इस एक आयत यानी आयत 17 को जब देखते हैं तो लिखा है, चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। और आपको याद ही होगा कि मैंने गुजरे हफ्ते यह बात बताई थी कि जब हम पैदाइश की किताब देखते हैं और उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत, तो यहां हमें जिक्र मिलता है, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है। यह बात हमें यहां पर नजर आती है रोमियो में कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। और गुजरे हफ्ते मैं ये कह रहा था कि यहूदी लोगों को यह फख्र है कि हम बाप अब्राहम से हैं, लेकिन फिजिकली तो हम कह सकते हैं, लेकिन मुकद्दस पौलुस ये फिजिकल बात पेश नहीं करते, वो रूहानी तौर पर बात करते हैं खुदा के रूह की तहरीक से कि खुदा ने अब्राहम को कौमों का बाप ठहराया, जिसमें सिर्फ यहूदी कौम नहीं है, कौमें हैं। और याद है मैंने कहा था कि आप जो इस वक्त मेरे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, मेरे और आपके अबाओ अजदाद यहूदी नहीं थे, हम सब गैर कौम के लोग थे। और अगर खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए ही आता, जैसे गैर कौमें बाज़ औक़ात एतराज करती है, जवाब भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास, अगर ऐसे होता तो फिर हम जो गैर कौम के लोग थे हम निजात कैसे पाते। लेकिन खुदा का शुक्र हो यूहन्ना 3:16 के लिए, जिसमें हमें पता चलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यह खुदा की मोहब्बत का दायरा है जो बहुत वसी हुआ
और जब अपनों में मैं आया और उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया, तो फिर जितनों ने मुझे कबूल किया मुझ पर ईमान लाए, वो खुदा के फर्जंद ठहरे और अबदी जिंदगी के वारिस भी। मालिक यूं फरमाते हैं। तो एक तो पौलुस उस अब्राहम से मुतालिक जो पैदाइश 17:5 में लिखा है कि तू कौमों का बाप हो, उस आयत को यहां पर कोड करते हैं और वो ये भी बताते हैं उस खुदा के सामने। कौन खुदा? वही जो यहोवा है। आज भी वो यहोवा है, लेकिन मसीह यीशु में मेरा और आपका आसमानी बाप भी है। वो गैर कौमों के लिए तो खुदा या अल्लाह या कुछ और हो सकता है, लेकिन उनका बाप उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल ना करे और यूहन्ना 1:12 के मुताबिक कबूल करेंगे तो फिर खुदा के फर्जंद बनेंगे। तो इस नए अहद में दाखिले के लिए कबूलियत का होना बहुत जरूरी है। और खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, यानी अब्राहम का ईमान लाना कैसा था? जब खुदा ने कहा कि तू मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें वो मुल्क दिखाऊंगा जो मैं तेरी नस्ल को दूंगा, तो अब्राहम बिन देखे खुदा के पीछे चल पड़ा ईमान की आंखों से, ये जानते हुए कि ये जो आवाज मुझे आई है ये कहीं दाएं बाएं से नहीं है, ये किसी और सिमत से नहीं है, ये आलमे बाला से है। और उस खुदा की तकलीद करना कभी भी घाटे का सौदा नहीं है। और बिन स्टाम्प पेपर खुदा से लिखवाए अब्राहम ईमान पर चल पड़ा और खुदा ने उसको सरफराज किया। जब मैं पैदाइश 15 बाब और उसकी 5 आयत में देखता हूं तो वहां पर खुदा अब्राहम से वादा करता है, अब्राहम आसमान के सितारों की तरफ देख, अगर तू इनको गिन सकता है तो गिन ले। अब्राहम, तेरी नस्ल ऐसी ही होगी। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अब रूहानी तौर पर कौमों और उम्मतों में से लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत और खुदावंद यीशु मसीह की नजदीकी में आ रहे हैं। यहां बहुत सारी बातें हैं जो मैं मीडिया पर नहीं कह सकता। अगर खुदावंद की मर्जी हुई, हम आमने सामने एक सेमिनार की सूरत में हुए तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त दुनिया में खुदा गैर कौमों में कितने बड़े बड़े काम करता है। और मीडिया इसके बारे में वाज़े तौर पर क्लियरली बताता भी है कि खुदा किस कदर अजीम है और वो कितने बड़े बड़े काम करता है। और लिखा है, वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है। कौन है? खुदा। और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। यहां पर खुदा की माफोकल फितरत कुदरत का हम मजहर देखते हैं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं
کہ وہ یہوہ خدا جس نے ابراہم سے وعدہ کیا اور قوموں اور امتوں کا وہ باپ بنتا ہے بشرطے کہ اس کی طرف سے کیے گئے نجات کے انتظام کو قبول کیا جائے، وہ خدا ہے جو مردوں کو جلاتا ہے، جلاتا نہیں جلاتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو جو گویا ہوتی نہیں ہے ان کو وہ بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ آلریڈی ہے۔ پیدائش پہلے باب میں ایسے ہی خدا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر اسی بات کو میں روحانی پہلو کے اعتبار سے دیکھوں تو افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت۔ رومیو کے خط میں ہم نے کیا دیکھا؟ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہاں، اب افسیوں 2 کی 1 جو مجھ پر اور آپ پر فٹ آتی ہے، لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ ہاللویا، آمین آمین۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، کس کو؟ کب؟ جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ یہ روحانی اعتبار سے خدا نے مجھے اور آپ کو جو مردہ تھے اپنے قصوروں اور اپنے گناہوں میں، اس نے ہمیں اب راست باز ٹھہرایا اور زندہ کیا۔ اور میں جب سوچتا ہوں نا اپنے چنے جانے پر کہ میں اپنے آپ کو مذہبی طور پر بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن آج جب میں اس انجیل کی اینک لگا کر اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے مانا کہ میں تو مردہ ہوں، اور پھر جب یوحنا 14:6 کے مطابق وہ جو راہ حق اور زندگی ہے اس کو اپنا جیون دیا، تو اس کے بعد میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب خدا مسیح یسوع میں مجھے راست باز گردانتا ہے۔ اور ایمانداروں، سیم یہی بات آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ نے بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ اب ابراہم کو کب خدا کے پیچھے چلا، کب سرزمین موعود ملی، کب سارا اور ابراہم سے کاکا پیدا ہوا، یہ ایک دم تو نہیں ہو گیا۔ اٹ ہیز ٹیکن ٹائم، وقت لگا ہے نا۔ لیکن ابراہم اس بات کو جانتا تھا کہ وہ جو وعدوں کا سچا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ کرے گا۔ اگرچہ ابراہم کا ایمان بھی متزلزل ہوا سارا کے کہنے پر، لیکن خیر یہ ایک دوسرا ٹریک ہو جائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو جب سے خدا نے ابراہم کو بلایا، خدا اپنے وعدے کو بھولا نہیں۔ خدا نے وہ جو مردہ سا تھا، اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے جب وقت آئے گا، تو خدا نے اس کی مردگی کے وسیلہ سے وہ کیا جو گویا ناممکن تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی نہیں ہیں ان کو وہ وہاں پر لے آتا ہے۔
یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ او عزیزو، میری زندگی میں بہت سی ایسی گواہیاں ہیں کہ جب کچھ نظر نہیں آیا اور پھر ایمان کے ساتھ آنکھیں کھولیں تو خدا نے کیا کیا۔ اور آپ کی زندگی میں بھی انگنت ایسی گواہیاں ہوں گی کہ جب نا امیدی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے تو کیسے خدا نے ناممکن کو ممکن کیا، جو تھا نہیں اس کو اس نے ممکن کر دیا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ وفادار ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور 18 میں وہ نا امیدی کی حالت میں، کون؟ ابراہم، نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ اور بائی دا وے یہ بات زیادہ فوکس کرتی ہے ابراہم اور اسحاق سے بیبی کے ہونے کی، ابراہم اور سارا سے، معاف کیجئے، ابراہم اور سارا سے بیبی ہونے کی طرف یہ بات زیادہ فوکس کرتی ہے، جو واقعی وعدے کا فرزند یعنی اسحاق تھا۔ لیکن جب وعدہ ہوا تو شاید ابراہم بھی اس وقت سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، اور سارا بھی ہنسنے لگی کہ یہ امپاسبل ہے، ہم بزرگ ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر سے کہوں گا، انجیل مقدس میں لکھا ہے جو کام انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا کہ خدا میرے لیے ایسا کرے گا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسحاق سے آگے قومیں چلیں بذریعہ یعقوب، اور پھر اس کو بھی خدا نے کس طرح برکت دی ہے۔ ہم ان حقائق کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اگرچہ سارا کا رحم اس وقت ایسے ہی تھا جیسے مردہ، لیکن خدا اس مردگی میں زندگی کی لہر پھونک دیتا ہے، بشرطے کہ خدا کی پاک اور مقدس مرضی ہو تو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اس بزرگ ابراہم کے ذریعہ میری اور آپ کی نجات کا انتظام کیا، اس کی سیڈ یعنی اس کی نسل میں سے۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں یہ انہی باتوں کا کنیکشن ہے کہ ابراہم خدا کی نگاہ میں کیسے راست باز ٹھہرا، خدا نے اس کو کیسے راست باز ٹھہرایا ہے، کام کے سبب سے نہیں، ایمان کے سبب سے۔ اور یہ مثال دی بھی مقدس پولوس نے ابراہم کی روح القدس کی تحریک سے اس لیے تھی تاکہ ان لوگوں کو جو شریعت پر ایمان لا کر خدا کے مقبول اور اس کے مقبول نظر ہونا چاہتے تھے، ان پر ظاہر کرے کہ آپ کا جو جد امجد ہے وہ بھی اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت کلیئر ہیں اور ہم اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری
नजात के लिए शुक्रगुजारी करना चाहिए उस इंतजाम के लिए जो खुदा की तरफ से हुआ है। यह हमारी तरफ से नहीं है। और मैं बता भी रहा था कि ईमान के वसीला से निजात नहीं है। गुजरे हफ्ते यही मैं कह रहा था, ईमान के वसीला से नहीं है। नजात का इंतजाम खुदा का फजल है, लेकिन जब हम उस फजल को ईमान के जरिया कबूल करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में काम होता है। और मेरे अजीज भाइयों बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों और बुजुर्गों, अगर आप अपनी जिंदगी की बाबत सोचते हैं कि बरसों से चर्च जाते हैं, खुदामे मसीह की खिदमत करते हैं, किताब मुकद्दस को कई बार पढ़कर मुकम्मल किया, ये सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचना यह है कि मैंने कब खुदावंद के हुजूर अपनी हार मानी, यानी अपने गुनाहों का इकरार किया, उनसे तौबा की और अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर दिया, और फिर सलीब पर होने वाले उस अजीम कुफारे और काम पर मैं ईमान लाया, और फिर दिल का दरवाजा खोला और यह दुआ की, खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन गुजार सकूं। जरा सोचने का मकाम है। और अगर आपने ऑलरेडी ये किया, आपकी स्पिरिचुअल डेट ऑफ बर्थ, रूहानी पैदाइश की तारीख याद है तो ठीक है। यह भी पॉसिबल है कि तारीख भूल गई हो, महीना भूल गया हो, साल याद हो, यह भी ठीक है। लेकिन अगर किया है और टाइम पीरियड आप सेट नहीं कर सकते तो एक आइडिया तो जरूर होगा कि तकरीबन 10 साल पहले मैंने अपना दिल खुदावंद को दिया। लेकिन अगर दाल में कुछ काला काला है, मालूम नहीं, अंदर से कोई गवाही नहीं मिल रही कि मैंने कब अपने आप को खुदावंद को दिया भी है कि नहीं दिया, तो फिर आज आप जहां कहीं हैं, खुदावंद के हुजूर अपने हथियार डाल सकते और अपनी हार मान सकते हैं, ताकि खुदावंद आज ही आपकी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब पैदा करें और आप खुदावंद की बुजुर्गी और खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। मैं आपके लिए अभी दुआ करना चाहूंगा। ए कादर मुतलक आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं कि फजल के प्रोग्राम को जब हम ईमान के साथ कबूल करते हैं तो फिर हम गैर कौम नहीं रहते, फिर आपके घराने के लोग ठहरते हैं और हम आपको बाप कहकर पुकारते हैं। ओ खुदावंद, आज मेरे साथ जितने भी लाइव इस प्रोग्राम में शरीक हैं, उनमें से वो जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके सुपुर्द की हुई है, शुक्र अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि इस रूहानी जंग में अपने लोगों को बड़ा वफादार ठहरने का फजल बख्शिए।
اور خداवन اگر کوئی ایسا نوجوان، کوئی بیٹا، بیٹی، بہن اور بھائی یا بزرگ ایسے ہیں جن کو کلیئرلی پاک روح بتا رہا ہے کہ تو ابھی اپنی ہار مان، اے پاک روح ان کی زندگی میں کام کیجئے تاکہ وہ اپنے آپ کو ان آخری دنوں میں آپ کے حضور سرنڈر کر سکیں، اور پھر آپ ان کو ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کا یقین دلائیے، تاکہ وہ بھی پولوس کے ساتھ مل کر کہہ سکیں کہ اس نے مجھے زندہ کیا کیونکہ میں اپنے قصوروں اور گناہوں میں مردہ تھا۔ او خداوند پاک خدا، میرے کئی ایسے بھائی بہنیں اور عزیز اس بائبل سٹڈی کو سنتے اور دیکھ رہے ہیں جن کی کئی پریئر ریکویسٹس ہیں، خداوند آپ ان کے دلوں کو جانتے ہیں، ان کے خیالوں سے خوب واقف ہیں۔ اے باپ، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں ان کی زندگی میں ایک بڑا کام کیجئے تاکہ خداوند معجزے کو وہ حاصل کریں، ایک گواہی قائم ہو، اور آپ کے لوگوں کی گواہی کے سبب سے ہمارے ایمان مضبوط ہوں اور آپ کی شان بڑھے۔ خداوند یسوع مسیح کے جلیل القدر نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو۔ تب تک کے لیے خداوند کی حفاظت میں رہیے، آمین۔